नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गिलगिट बाल्टिस्तान में इलेक्शन को दिए गए एक ऑर्डर के बारे में। सबसे पहले तो बात करेंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है और उस पर भारत का क्या स्टैंड है। गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू एंड कश्मीर राज्य जो 1947 में भारत में महाराजा हरि सिंह के द्वारा विलय किया गया था उसका एक हिस्सा है। 1947 में पाकिस्तान ने उस समय के जम्मू कश्मीर राज्य पर हमला करते हुए जम्मू क्षेत्र, कश्मीर क्षेत्र और गिलगिट बाल्टिस्तान का ज़्यादातर क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय भारत ने इसका प्रोटेस्ट करते हुए यूनाइटेड नेशन में अर्जी डाली और वहाँ से सोचा कि इंटरनेशनल फोरम में हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद वो लीगली और इरिवोकेबली भारत का अभिन्न अंग हो गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने भारत के साथ कोई जस्टिस नहीं किया और उल्टे जो पाकिस्तान है उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिला कि उसको वहाँ से अग्रेसर होने के बावजूद भी उस इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर राज्य के उस समय का क्षेत्र था उससे बाहर नहीं धकेला गया और वो वहां पर बना रहा। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास था वो दो हिस्सों में उन्होंने बांट दिया। एक हिस्सा जो जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र था उसको वो कहने लगे आज़ाद कश्मीर, यानी कि हमारे हिसाब से हम उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा कह सकते हैं। और दूसरा हिस्सा था जो गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसको वो उस समय नॉर्दर्न एरिया कहते थे, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का दूसरा हिस्सा। अब वो पहले वाले हिस्से में तो दिखाते हैं कि वहाँ की एक इंडिपेंडेंट सरकार है और आज़ाद कश्मीर एक अलग देश है। दूसरा जो गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र था उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था, ना वहाँ के लोगों को किसी भी तरह के राइट्स थे, ना ही तो वहाँ कोई इलेक्शन होता था, ना ही वो पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, क्योंकि वो एक्चुअल में भारत का हिस्सा था और भारत के संविधान के अनुसार वो जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। 2019 के बाद हम कह सकते हैं कि वो अब यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का हिस्सा है और जो मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला जो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा जो वो कहते थे वो अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हो गया है। तो अब बात करते हैं केवल गिलगिट बाल्टिस्तान की। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को ना तो किसी तरह के राइट्स थे, दूसरा वहाँ पर एक तरह से कॉलोनियल रूल अभी तक चल रहा है। 2009 में काफ़ी कुछ हल्ला गुल्ला होने के बाद वहाँ पर पहली बार इलेक्शन हुए। 2017 में पाकिस्तान ने एक कोशिश की और चाल चलते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान के हिस्से को पाकिस्तान का 5वां राज्य बनाने की कोशिश की गई। उस समय भी भारत ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया और दुनिया भर के और देशों ने भी इस पर अपने कमेंट दिए। खास करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसके बारे में कहा कि वहाँ के जो लोग हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के, उन लोगों का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और उनके फंडामेंटल राइट्स है वो पाकिस्तान वायलेट कर रहा है। अभी उससे यानी कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर आया है उससे पहले तक वहाँ के जो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स का ये व्यू रहा है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है वो पाकिस्तान का क्षेत्र नहीं है। लेकिन अब पहली बार, क्योंकि 2017 में उन्होंने कुछ मटेरियल चेंज किया, कुछ उसका स्टेटस गिलगिट बाल्टिस्तान का चेंज किया, उसके चलते अब वो वहाँ का जो ऑर्डर आया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, ये वहाँ का ऑर्डर है। उस पर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जाहिर किया है। ये कहा है कि ये भारत की टेरिटरी है और पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है और वो वहाँ पर कोई भी मटेरियल चेंज नहीं कर सकता है और उनको वो टेरिटरी वेकेट करनी चाहिए। ये था भारत के विदेश मंत्रालय का वक्तव्य है। उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से कुछ कहने की कोशिश की है कि भारत का स्टैंड सही नहीं है, जो भी है। लेकिन मेरा इसमें एक एडिशनल मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट इसमें ये है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन होने के चलते ऐसा देश है जो दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है और उन्होंने भारत के साथ तो शुरू से ही ऐसा किया है और गिलगिट बाल्टिस्तान और जो मीरपुर मुजफ्फराबाद का एरिया उन्होंने कब्जा किया हुआ है 70 सालों से। भारत की सरकार जनरली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के तहत प्रोटेस्ट करती है, जबकि प्रोटेस्ट से सिवाय सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक पॉइंट्स के अलावा कुछ नहीं उससे मिलने वाला।
भारत की सरकार इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, स्पेसिफिकली एयरफोर्स और आर्मी को, जब तक उनके द्वारा डायरेक्ट एक्शन नहीं किया जाएगा तब तक गिलगिट बाल्टिस्तान में भारत के फेवर में कुछ होने वाला है नहीं। जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान उस जो है पागल कुत्ते की तरह है और उसने ऐसा किया है जैसे वो किसी के घर में घुस जाए और उसके बाद अगर वहां के जिसका वो घर है उसका मालिक अगर वो कहे कि भाई मैं प्रोटेस्ट करता हूं और आप यहां से निकल जाइए, तो क्या वो निकलेगा? उसको निकालने का क्या तरीका है? उसको लठ मारोगे या डंडे मारोगे तभी वो निकलेगा। तो यही कंडीशन एक्चुअली पाकिस्तान की है गिलगिट बाल्टिस्तान में। जब तक गिलगिट बाल्टिस्तान से पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी लोगों को डंडे मार करके भगाया नहीं जाएगा तब तक गिलगिट बाल्टिस्तान में कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, गिलगिट बाल्टिस्तान के जो ओरिजिनल लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं, वो वहीं रहें, लेकिन जो वहाँ सबसे पहले तो सेना के द्वारा, सेना की कार्यवाही के द्वारा ही वहाँ पे जो पाकिस्तानी सेना ने जो कॉलोनी बना करके कब्जा किया हुआ है उसको वहाँ से खदेड़ने की ज़रूरत है और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज जो एमईए के जो दिमाग है या जो भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है उससे सिवाय जो है डिप्लोमेटिक पॉइंट के कुछ मिलने वाला है नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे मन में एक ख्याल था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बजाय आर्म्ड फोर्सेस के एक्शन से कुछ हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या मानना है?